हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से तरंग गति वेवलेंथ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला है, जिसको देखना ना भूलिएगा, जो ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। फर्स्ट में आप देख रहे हैं यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव्स आपको लिखा है। तो आप लोग जानते होंगे कि तरंगे दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे। तो आज हम लोग इसी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्चुअल रीजन जान लेते हैं। जो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य का जो डिफिनेशन है उसको हम पहले जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर, जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा में कणों के गति की दिशा, फिर से बताते हैं हम। जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के समांतर होती है। जब माध्यम में यानी किसी माध्यम में तरंग गति होती है कि दिशा माध्यम के कणों, जो माध्यम के कण होते हैं, के कंपन करने की दिशा के समांतर होती है, यानी जो माध्यम के कण जैसे कंपन करते हैं उसी के समांतर होती है, तो ऐसे इस प्रकार की तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। ओके, अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। उदाहरण जैसे वायु में उत्पन्न तरंगे, जो वायु में उत्पन्न तरंगे होती है अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। भूकंप में उत्पन्न तरंगे, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, सभी तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। अब यहाँ पर गैसों में तरंगे उत्पन्न की जा सकती है। यहाँ पर क्वेश्चन मांग के तब किया जाता है कि क्या गैसों में तरंगे उत्पन्न की जा सकती है, तो गैसों में केवल अनुदैर्घ्य तरंगे उत्पन्न की जा सकती है। तो गैसों में कौन सी तरंगे उत्पन्न की जा सकती है, तो अनुदैर्घ्य तरंगे उत्पन्न की जा सकती है, केवल अनुदैर्घ्य तरंगे। यहाँ पर सितार के तार की तरंगे होती है अनुप्रस्थ तरंगे। जो सितार की तार की तरंग होती है वो कैसे तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय तरंगे के बारे में अब यहाँ पर आप लोगों को हम इसकी डिफिनेशन बता देते हैं। तो इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होते हैं उनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये तरंगे निर्वात में चल सकती है, यानी जिसमें निर्वात हो, एकदम न्यूक्लियर हो, उसमें भी ये तरंगे चल सकती है। प्रकाश की गति से चलती है तथा अनुप्रस्थ प्रकार की होती है। ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है और प्रकाश की गति के यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे प्रकाश की चाल से चलती है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है, यानी प्रकाश भी जो है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में ही संचरित होता है। यहाँ पर देखिए, जैसे क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है कि रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग किया जाता है। तो रात्रि के जो दृष्टि उपकरण है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है, अवरक्त तरंगों को प्रयोग किया जाता है। तो अवरक्त तरंगों के माध्यम से हम रात्रि में भी देख पाते हैं। जैसे चमगादड़ बोला जाता है कि रात्रि में देखते हैं। तो कैसे देखते हैं, तो उनके द्वारा उत्पन्न अवरक्त तरंगों के कारण देखते हैं। यहाँ पर आंतों के रोगों के निदान में उपयोग किया जाता है। तो आंतों के रोगों के निदान में एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। आंतों के रोगों के निदान में किसका उपयोग किया जाता है, एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। तो एक्स किरण है, जो सीटी स्कैन किया जाता है उसमें उसके प्रयोग में शरीर के मतलब अपहचानित अंग, जैसे उसको मतलब पहचाना नहीं जा सकता है देख करके कि यहाँ पर क्या हुआ है, डैमेज हुआ है, तो उसी को पता लगाने के लिए सीटी स्कैन किया जाता है, जिससे कि माइंड के भी अंदर के चीज़ों को देखा जा सकता है कि उसमें क्या मतलब डिफ़िकल्टी आई है। तो इसी को जो प्रयोग किया जाता है उसमें जो किरण का प्रयोग किया जाता है, एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयुक्त होगी। तो उसके किसी भी क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। आप लोग जानते हो कि एक्सरे किया जाता है एक्स किरण के माध्यम से। जो एक्स किरण हमारे शरीर पर पड़ता है तो हमारे जो मांस होते हैं, हमारे जो स्किन होती है, उनको एक्स किरण पार कर जाता है, यानी केवल हमारी हड्डियों को ही पार नहीं किया जाता, जिसके चलते हमारी हड्डियों में हुई किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को जानने के लिए एक्स किरण यानी एक्सरे भी कराया जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे होती है। तो ध्वनि तरंगे कैसी होती है, तो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे यानी ध्वनि तरंगे भी क्या होती है, अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। लेकिन विद्युत चुम्बकीय तरंगे कैसी तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जानिए, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हम बोले हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है, मगर जो ध्वनि तरंगे होती है वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है।
आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगों 3 प्रकार की होती है। जो आवृत्ति होती है हर्ट्ज, जिसका ऐसा ही मात्रक है, उसके आधार पर ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती है: श्रव्य तरंगे, अश्रव्य तरंगे एंड प्रश्रव्य तरंगे। तो यहाँ पर जो हम यहाँ पर देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट करता रहता है, तो 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज वाली तरंगों कहलाती है श्रव्य तरंगे, जिसमें मनुष्य सुन पाता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की तरंगों को क्या कहते हैं? श्रव्य तरंगे कहते हैं। एंड श्रव्यता, सुनने की सीमा, यानी जो सुनने की सीमा होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। सुनने की सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, जैसा कि हम आप लोगों को पहले भी बताया। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? तो अश्रव्य तरंगे कहते हैं, जिसको हम नहीं सुन पाते हैं, मनुष्य नहीं सुन पाता। इंफ्रासोनिक वेव्स जिसको हम सुन नहीं पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स, जिसको हम नहीं सुन पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे कहलाती है तो प्रश्रव्य तरंगे। यहाँ पर तो हो ही गया है ये अल्ट्रासोनिक वेव्स। यहाँ पर व्याख्या कुछ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिए कि मनुष्य सिर्फ श्रव्य तरंगे सुन सकता है। मनुष्य सिर्फ श्रव्य तरंगे यानी 20 से 20,000 हर्ट्ज तक के अंदर को श्रव्य तरंग कहते हैं, तो उसी को केवल मनुष्य सुन सकता है। जबकि कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि प्रश्रव्य तरंगे सुन सकते हैं, यानी 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक तरंगों को सुन सकते हैं। कौन सुन सकता है? तो कुत्ता, बिल्ली एंड चमगादड़ें। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्रव्य तरंगे के उपयोग। तो यहाँ पर प्रश्रव्य तरंगे कुछ हम उपयोग जान लेते हैं। तो संकेत भेजने समुद्र की ओर, प्रश्रव्य तरंगों के उपयोग हैं। तो संकेत भेजने, समुद्र की गहराई ज्ञात करने, गठिया रोग में एवं मस्तिष्क की ट्यूमर का पता करने में प्रश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन, सोनार में कौन सी तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार जो समुद्र में यंत्रों या फिर रत्नों का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका भी वह भी जो इस्तेमाल किया जाता है प्रश्रव्य तरंगों का ही इस्तेमाल किया जाता है सोनार के माध्यम से, जो नाविक करते हैं, नेवी वाले करेंगे। क्वेश्चन है, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर करती है? तो माध्यम की प्रत्यस्थता, इलेक्ट्रिसिटी एवं घनत्व डेंसिटी पर किसी माध्यम की ध्वनि की चाल निर्भर करती है। माध्यम की प्रत्यस्थता एवं घनत्व पर निर्भर करती है किसी माध्यम की ध्वनि की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल होती है? तो भिन्न होती है। विभिन्न माध्यमों में, वायु में, निर्वात में, जल में, कांच में अलग अलग होगी ध्वनि की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पूर्णतः दृढ़ क्षण में ध्वनि का वेग, क्या होगा? तो अनंत होगा। यानी जो कठोर पदार्थ होती है उसमें ध्वनि का वेग तो आप लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा तेज होती है। यानी जो मतलब छड़े हो गया, लोहा, लकड़ी सब सामान है, उनमें ध्वनि की चाल बहुत ज़्यादा होती है। यानी ठोस पदार्थों में ज़्यादा होती है ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? तो यहाँ पर देख लीजिए, ठोस में दिया भी है। एक क्वेश्चन है कि ध्वनि का गमन नहीं होता है, तो निर्वात में ध्वनि नहीं जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्की गैस में ध्वनि की चाल भारी गैस से अधिक होती है। जो हल्की गैस होती है उसमें ध्वनि की चाल भारी गैस की तुलना में अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाता है। जो आर्द्रता बढ़ाई जाती है तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाता है कम घनत्व के कारण, क्योंकि घनत्व कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल का मान बढ़ जाता है। जो माध्यम का ताप है जब बढ़ता है तो ध्वनि की चाल का मान बढ़ जाता है। वायु में 1 डिग्री ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है।
यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं, जब वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, तो 0.61%, 0.61 मीटर प्रति सेकेंड की बढ़ोतरी होगी। दाब के मान में वृद्धि या कमी होने पर गैस में ध्वनि की चाल का मान अपरिवर्तित रहता है, यानी दाब ध्वनि की चाल पर निर्भर नहीं करता है, दाब पर निर्भर नहीं करता है ध्वनि की चाल। नहीं क्वेश्चन, वायुयान की चाल को मापा जाता है मैक संख्या में। मैक संख्या, जो मैक संख्या आप नहीं जानते हो गूगल पर सर्च मार लीजिएगा, फिर अगले वीडियो हम बता देंगे आप लोगों को मैक संख्या। तो वायु की चाल को मापा जाता है मैक संख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी माध्यम में वस्तु की चाल ध्वनि की चाल के बराबर होगी तो मैक संख्या का मान 1 होगा। जब किसी माध्यम में वस्तु की चाल, जो वस्तु है उसकी चाल और ध्वनि की चाल बराबर होगी तो मैक संख्या 1 का मान 1 होगा। यदि वस्तु की चाल ध्वनि की चाल का दोगुना होगी तो मैक संख्या 2 होगा। पराध्वनिक सुपरसोनिक यान की मैक संख्या 1 से अधिक होती है। यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो चाल अति पराध्वनिक कहलाती है, हाइपरसोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनियों के लक्षण तीव्रता, तारत्व तथा गुणवत्ता। ध्वनियों के 3 लक्षण होते हैं, तीव्रता, तारत्व तथा गुणवत्ता, क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के किस लक्षण के कारण ध्वनि हमें धीमी अथवा तेज सुनाई पड़ती है, तो तीव्रता, इंटेंसिटी के कारण, ध्वनि की तीव्रता के कारण हमें ध्वनि तेज या फिर धीमी सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के किस लक्षण के कारण ध्वनि को मोटी, ग्रेव या तीक्ष्ण, श्रील कहते हैं, तो तारत्व के कारण ध्वनि मोटियाँ होती हैं या फिर तीक्ष्ण होती हैं। पिच, तारत्व कहते हैं पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके कारण समान तीव्रता व समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है, तो गुणता के कारण, क्वालिटी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है, तो ध्वनि का जो पिच है किस पर निर्भर करता है, तो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का जो तारत्व है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटी ध्वनि का तारत्व कम जबकि बारीक ध्वनि का अधिक होता है। यहाँ पर मोटी ध्वनि की तरह तो कम जबकि बारीक ध्वनि की तरह तो क्या होता है, तो अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिध्वनि का कारण है, तो प्रतिध्वनि की ध्वनि का परिवर्तन है, जो ध्वनि रिफ्लेक्स करता है किसी वस्तु से या फिर किसी सतह से टकरा करता है उसको प्रतिध्वनि कहते हैं। किसी भी ध्वनि का प्रभाव हमारे कानों पर कितनी बार पड़ता है, तो 1/10 सेकेंड तक पड़ता है। किसी भी ध्वनि का प्रभाव हमारे कानों पर 1/10 सेकेंड तक पड़ता है। प्रतिध्वनि क्या है, इसका डिफिनेशन जान लेते हैं। सुनाई देने के लिए श्रोता यानी लिस्टेनर्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होगी 16.6 मीटर लगभग। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो प्रतिध्वनि होती है उसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, तो 16.6 मीटर लगभग होता है रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेमा हॉल की दीवारों पर थर्माकोल का प्रयोग किया जाता है अनुरणन से बचाव के लिए। रिवर्बरेशन यानी जो रिवर्बरेशन होता है, जो आवाज़ों का जो नहीं होता है कि इस दीवारों से उस दीवार पर आवाज़ें टकरा करके आपस में रिफ्लेक्सिंग करने लगती है, जिससे कि गूंजने लगती है, जिससे कि आवाज़ फ्रेश नहीं सुनाई पाती है, तो इसलिए थर्माकोल का इस्तेमाल किया जाता है उनके दीवारों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत के कारण खिड़की के शीशे का टूट जाना एवं सैनिकों के एक ताल में परेड करने से पुल का टूटना घटित होगा अनुनाद के कारण। संगीत के कारण खिड़की के शीशों का टूट जाना एवं सैनिकों के ताल में परेड से पुल का टूटना घटित होगा, तो अनुनाद के कारण इस घटनाएं घटित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो के कार्य करने का सिद्धांत आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय अनुनाद पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस पर आधारित है रेडियो के कार्य करने का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन की अपेक्षा रात में ध्वनि का दूर तक सुनाई देना ध्वनि का अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद कमरे में भी ध्वनि का सुनाई देने का कारण है ध्वनि का विवर्तन कारण है ध्वनि का बंद कमरे में ध्वनि का सुनाई देना। पास के रेडियो स्टेशनों का प्रसारण कभी कभी साफ न सुनाई देना विनाशी व्यक्तिकरण के कारण होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में साइलेंस जोन, नीरव क्षेत्र का होना विनाशी व्यक्तिकरण का कारण है। नेक्स्ट चैप्टर में हम आप लोगों को लाइट से संबंधित, प्रकाश से संबंधित क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं, तो उस वीडियो को यानी लाइट को आप लोगों को पढ़ाने से पहले, आप लोगों को बताने से पहले लाइट के बारे में हमें जो वीडियो डाले हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि हम प्रमोट होकें, हमको प्रमोट कीजिए। अभी अभी जाने कि नया चैनल है, हमारे वीडियो का आप लोग लाइक करेंगे तभी तो हम अपना वीडियो अगला वीडियो भी बना पाएंगे। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।